Hello, my dear Bacha Party. How are you all? So I'm again with today's grammar ज्ञान. तो आज के ग्रामर ज्ञान में यस ये जो पीछे तो मेरे दो वर्ड्स लिखे हैं, क्या आज तक नोटिस किया था कि ये दो एक्चुअली अलग अलग वर्ड्स हैं? हम कई बार बोल देते हैं ना ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर ऑल टुगेदर, बट डिड यू एवर नोटिस कि ऑल टुगेदर हैज गॉट टू डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड दीज टू वर्ड्स आर स्पेसिफिकली टू बी यूज्ड एट टू डिफरेंट contexts, literally at two completely different contexts. Yes, the first one is ALL, then gap, and then together, all together. And the second one is all together. यहाँ पे कोई गैप नहीं है, and we just do the single L. ठीक है? तो जो पहला वाला है ALLTOGETHER, एनी आइडिया? पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या तुम्हें पता था कि इसके दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, बट क्या तुम्हें पता था कि ऑल टुगेदर को हम दो अलग अलग तरह से लिखते हैं? सेकेंडली, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि अगर तुम्हें पता था कि यस मैम ये तो हमें पता था कि ऑल टुगेदर के दो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, बट क्या ये पता था कि इनको हम अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं, या फिर ये था कि कभी भी जो भी मन करे वो लिख दो? यस बेटा, ग्रामर ज्ञान के वीडियोस है ना, तो इसमें तो ज्ञान मिलेगा ही. ऑलराइट, तो जो पहला वाला है ना ऑल टुगेदर, उसका मतलब होता है सब लोग एक साथ. When everyone or everything is put together, we use the word all together. For example, my friends came all together on my birthday and they sang for me all together. So when I say that my friends came all together, मतलब वो सब एक साथ आए. And they sang for me all together, मतलब उन सब ने एक साथ गाना गाया. समझ आया? So all together, the first one, this means सब लोग एक साथ. ओके, सारे लोग एक साथ या सारी चीज़ें एक साथ, वहाँ पे हम ऑल टुगेदर यूज़ करते हैं. कीप दिस बुक्स ऑल टुगेदर इन द शेल्फ, यानी सारी बुक्स को इकट्ठे उस शेल्फ में रख दो. सब कुछ एक साथ, सब लोग एक साथ, लिटरल मीनिंग ऑल टुगेदर, सब लोग एक साथ, सब चीज़ें एक साथ. ये हो गया हमारा पहला वाला ऑल टुगेदर. अब आते हैं दूसरा ऑल टुगेदर पे. अब ये दूसरा ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है? ALTOGETHER, यहाँ पे हम सिंगल एल यूज़ करते हैं एंड देयर इज़ नो गैप हियर. यस, तो जो सेकेंड वाला मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली, या फिर ऑन द होल. कोई भी आप इसका मीनिंग, मतलब ऑलमोस्ट सब सेम ही है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी यूज इट इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी गॉट एन ऑल टुगेदर न्यू मेक ओवर. आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर. तो उसने कंप्लीटली नया मेक ओवर लिया. सो ऑल टुगेदर न्यू मेक ओवर. सो ऑल टुगेदर यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो वर्ड है ना, वेयर वी डू नॉट यूज एनी गैप, उसका मतलब होता है कंप्लीटली, एंटायरली. सो दिस मीन्स सब लोग एक साथ, एंड दिस मीन्स कंप्लीटली और एंटायरली. समझ आया? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, अब आ जाएगा. ऑल राइट, सो हियर वी हैव गॉट सम सेंटेंसेस. रीड दीज सेंटेंसेस और सोचो कि कहाँ पे कौन सा ऑल टुगेदर आएगा, ऑल टुगेदर या फिर ऑल टुगेदर. पहला सेंटेंस, वी ऑलवेज हैव फन व्हेन वी आर डैश. जब हम एक साथ होते हैं, जब हम कंप्लीटली होते हैं, ऐसे ध्यान रखो. यस, व्हेन वी आर ऑल टुगेदर, हम एक साथ, तो यहाँ पे आएगा ऑल. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज एन डैश न्यू एंड डिफरेंट आइडिया. यहाँ पे क्या होगा? ये कंप्लीटली, एंटायरली न्यू एंड डिफरेंट आइडिया है. सो दिस वुड बी ऑल टुगेदर. ओके. She got an dash new makeover. She got a completely new makeover. Again, all together. We don't need anyone else when we are dash. जब हम सब एक साथ हैं तब हमें और कोई नहीं चाहिए. तो यहाँ पे आएगा two different words वाला, all together. Okay? It stopped raining dash. Now we can go. So अब यहाँ पे क्या आएगा? एक साथ बारिश बंद रुक गई या completely बारिश रुक गई? Completely बारिश रुक गई, अब हम जा सकते हैं, है ना? So again this would be it stopped raining altogether. He owes me 10,000 dash. He owes me 10,000 altogether या he owes me 10,000 completely. क्या होगा? सब एक साथ. He owes me 10,000 सब एक साथ? नहीं, this doesn't sounds good, है ना? He owes me 10,000 completely, totally. Yes, he owes me 10,000 in total. हम इसको इस तरह से लेंगे, so it will be all together. So he owes me 10,000 all together. They sang happy birthday. This will be all together. Yes, उन सब ने एक साथ happy birthday गाया. Now we need to finish the task dash before moving to the next one. हाँ, this one is quite nice and tricky. Give me in the comment section कि आपको इस वाले sentence में क्या लगता है. We need to finish the task dash before we move to the next one. Now see, had this sentence been till here, अगर ये sentence यहाँ तक होता, ध्यान से देखो, we need to finish the task dash, तो यहाँ पे दोनों आ सकते थे, isn't it? We need to finish the task all together, कि हमें मिलकर ये सबको एक साथ टास्क फिनिश करना है, हम ये भी कर सकते थे. या फिर वी नीड टू फिनिश दिस टास्क डैश, वी नीड टू फिनिश दिस टास्क ऑल टुगेदर. एक सेंटेंस, एक वर्ड वाले भी आ सकता है, मतलब हमें ये टास्क कंप्लीटली खत्म करना है.
See, had the sentence been till here, ये दोनों आ सकते थे. But moving on, we have the other part of the sentence which says before moving to the next one. तो इस यहाँ पे it makes clear कि हम all together first वाला with gap वाला लेंगे या second वाला without gap वाला लेंगे. We need to finish this task dash before moving to the next one. That means हमें ये task पूरा करना है आगे बढ़ने से पहले. तो इसलिए यहाँ पर होगा all together. See how beautiful English is, isn't it? So we need to finish the task all together. Yes, with single L before moving to the next one. Next, it was a lovely picture with teachers and students. Again, it was a lovely picture with teachers and students all together. So now see the sentences where we have all together as two separate words. So see how these sentences are different from the rest. We always have fun. We always have fun when we are all together. हम जब सब एक साथ होते हैं. We don't need anyone else when we are all together. जब हम एक साथ हैं हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है. They sang happy birthday all together. उन्होंने सबने एक साथ happy birthday गाया. It was a lovely picture with teachers and students all together. Teachers और students सबकी एक साथ बहुत अच्छी picture थी. Now let us see, analyze the words, the sentences with this all together. Single word वाला. This is an altogether new and different idea. ये completely नया और different idea है. She got an altogether new makeover. उसने एक completely नया makeover लिया. It stopped raining altogether. Now we can go. अब पूरी तरह से बारिश रुक गई है. अब हम आगे जा सकते हैं. He owes me 10,000 altogether. He owes me 10,000 in total. We need to finish this task completely before moving to the next one. And if this sentence was only till here, वहाँ पे हम दोनों लगा सकते थे. We need to finish the task all together, single वाला, या we need to finish this task all together. वहाँ पे दोनों आ सकते थे. Now जैसा ये sentence है बच्चों, थोड़ा सा सोचो and in the comment section try to think and give me a sentence in which we can use both the all together. Can you? I'll be waiting for your responses. Yes, I want to see your responses. Can you make one sentence in which we use all together and all together? Both the words together. We can use both the words together in one sentence. Yes, if you can, well and good. Do write that in the comment section. नहीं भी बन रहा तो एक sentence all together और दूसरा sentence all together. दोनों से एक sentence मुझे comment section में लिख के बताओ. Till then, bye bye. See you in the next video of Grammar Gyan.